हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे MBW चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे आव्यूह यानी मैट्रिक्स, क्लास 12 चैप्टर 3 है। ठीक, मैथ का चैप्टर 3 है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन लेकर आए हुए हैं। तो आव्यूह कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको जानेंगे। देखिए, अवयवों को सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रक्रिया को आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या है? यदि किसी अवयवों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित, जैसे ये देखिए, ये आयत एक बन रहा है, तो इसको हम आव्यूह कहते हैं। तो इसमें यही लिखा है, अवयवों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को मैट्रिक्स यानी आव्यूह कहते हैं। तो माना किसी आव्यूह में पंक्ति क्या होता है, जो एक्स अक्ष की तरफ होता है, जो ऐसे बेड़ी लाइन में होती है, उसे पंक्ति कहते हैं। और जो ऐसी होती है खड़ी लाइन, उसे स्तंभ यानी इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ कहते हैं, और इसे हम पंक्ति कहेंगे। तब देखिए लिखा है, किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो आव्यूह का कोटि m क्रॉस n का होता है। आप ये कभी भूलकर m इंटू n या m मल्टीपल n न बोलिएगा, हमेशा m क्रॉस n ही बोलेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो कोई आव्यूह A है तो उसको A11, A12, A13 डॉट A1n तक होगा। फिर इसी प्रकार A21, A22, A23 डॉट 2n तक होगा। जब हम तीसरी AM1, AM2, AM3 इसी प्रकार MN तक होगा। तो ये हमारा जो सारणी बना है, ये जो सारणी है m क्रॉस n का है। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? आव्यूह तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसमें ओनली 12 प्रकार पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला प्रकार है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक पंक्ति का क्या मतलब है? एक पंक्ति यानी उसमें अक्ष भर हो, उसमें मतलब पंक्ति ये होता है ना, यानी उसमें पंक्ति की अवयव हो, स्तंभ में अवयव न हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। केवल एक पंक्ति हो। देखिए, पंक्तियों की संख्या को, जैसे ये पंक्ति हो गया, ये स्तंभ हो गया, तो देखिए पंक्ति कितना है, एक है। पंक्ति एक है, स्तंभ 3 है मेरा। देखिए, ये मेरा स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया। ठीक, तो पंक्तियों की संख्या एक हो तो इसमें मेरा पंक्ति आव्यूह कहलाता है, यानी रो मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? उसमें स्तंभों की संख्या एक हो, यानी जो मेरा खड़ी लाइन है इसमें एक रहेगा और ये बेड़ी लाइन 3 रहेगा। तो ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, खड़ी लाइन में एक ही स्तंभ है। ठीक, तो इसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। अब मेरा है तीसरा क्या है? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं?
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज अवयव कहलाता है। देखिए पंक्ति मेरा ये हो गया, और स्तंभ मेरा ये हो गया। देखिए स्तंभ मेरा 3 है, पंक्ति 2 है। तो इसमें क्या बोला, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। देखिए स्तंभ की संख्या से कम है ना पंक्तियों, तो ये मेरा क्षैतिज अवयव कहलाता है। अब इसी पर देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर अवयव, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। देखिए इसी का अपोजिट, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है। इसमें 3 है पंक्तियों की संख्या, इसमें 2 है, तो ये मेरा ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ठीक, अब आते हैं 5वां, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इजी मैट्रिक्स यही है स्क्वायर, जिसकी यानी इसमें स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजा बराबर है, यानी जो इसमें मैट्रिक के अवयव बराबर होंगे, यानी 3x3 का बनेगा, या 4x4 का, या 2x2 का, ऐसे ही बनेगा। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक, ये एग्जाम्पल है। कोई मैट्रिक्स ए है, उसको मान कोई भी आप लीजिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9, तो ये मेरा 3x3 का बना है, क्योंकि देखिए 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है। ठीक, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब एक होगा जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। ये इसमें क्या होगा, इसके सभी अवयव शून्य होंगे तो शून्य अवयव कहलाता है। और इसे हम नल यानी नल को हम गाढ़ा ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरा नल यानी नल बराबर कुछ वर्ग अवयव में इसके सभी अवयव शून्य होंगे। ठीक, ये मेरा जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहलाता है। तो अगला देखते हैं। अब हम 7वां देखते हैं। क्या है 7वां, तत्समक अवयव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, सॉरी इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और हिंदी में तत्समक अवयव। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए। ऐसा वर्ग अवयव, एक बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें वर्ग अवयव जहाँ आएगा उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वर्ग अवयव और जहाँ वर्ग अवयव ना हो उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें बोला ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण यानी कोई वर्ग है उसका ये विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। ठीक, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण यानी जो यहाँ पे होंगे ये अवयव, तीनों अवयव ठीक के सभी अवयव एक हो। देखिए यहाँ एक हो और शेष सभी अवयव शून्य हो तो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, हमें विश्वास है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके विकर्ण का जो है मुख्य विकर्ण उसमें के सभी अवयव एक है और बाकी सब जीरो से सभी अवयव शून्य है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में तत्समक अवयव। अब हम देखते हैं 8वां क्या है, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, इसमें देखिए वर्ग अवयव नहीं बोला, सिर्फ ऐसा अवयव यानी ये किसी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, अदिश अवयव कहलाते हैं। तो इसके कहने का मतलब है यानी विकर्ण जो मुख्य विकर्ण है, यदि यहाँ 3 होगा तो सभी जगह 3 होगा, यहाँ 4 होगा तो सभी जहाँ पूरे विकर्ण में 4 होगा, यानी इसके मुख्य विकर्ण समान, बाकी सब अवयव शून्य होंगे शेष। ठीक है, अब 9वां देखते हैं, क्या है
डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कहते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण यानी इसको छोड़कर, मुख्य विकर्ण मतलब इसको छोड़कर, ये वाले को छोड़कर, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, यानी चेंज हो सकता है विकर्ण में। ठीक है, ये मेरा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब बाकी सब हो गए। मुख्य विकर्ण इतना है। एक नोट देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी विकर्ण आव्यूह, सभी विकर्ण आव्यूह, ये जो आव्यूह है सदिश आव्यूह नहीं होते हैं। ये जो मेरा विकर्ण आव्यूह सदिश आव्यूह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ विकर्ण सेम होते हैं जबकि यहाँ चेंज होते हैं। लेकिन परंतु सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकते हैं। ये आव्यूह, ये जो मेरा अदिश आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह हो सकते हैं, जबकि विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं हो सकते। इस बात का बहुत ध्यान देना है। अब अगला प्रकार देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रकार 11, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। इसको हम परिभाषा कैसे करेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये मेरा हो गया मुख्य विकर्ण, आपको ये मेरा हो गया मुख्य विकर्ण। बोल रहा है मुख्य विकर्ण के नीचे के, यानी इसके नीचे के, देखिए नीचे के सभी अवयव शून्य है ना, नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह कहलाते हैं। यानी जब नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, तो ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह को, ऊपरी जो होता है इसको हम ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट है बारहवां यानी लास्ट, ये मेरा लास्ट है, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में निचला त्रिभुजी आव्यूह। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसकी मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले त्रिभुज के सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए ऊपर वाले में शून्य है ना, और मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव में, नीचे वाले त्रिभुज को निचला त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। ठीक, इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हमें पूरी तरह विश्वास है। ठीक, अब मेरा परिभाषा खत्म हो गया है। अब हम कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं। तो हम डॉक्टर मनोहरे की बुक से प्रश्नावली प्रश्नावली 3A का हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। अब हम बता दिए डिफिनीशन, आपको बहुत एक्सरसाइज आप देखेंगे बहुत आसान लगेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, कुछ हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जो क्वेश्चन पहला पूछा है, कितने पंक्तियां है? एक ये आव्यूह दिया है, मेरा आव्यूह दिया है। आव्यूह क्या दिया है? 2 - 3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5। ठीक, ये मेरा क्या है? एक आव्यूह है। अब इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? कितनी पंक्तियां हैं? आप अपने बुक में भी मिलाते रहिएगा, कितनी पंक्तियां हैं। और दूसरी क्वेश्चन पूछा है कितने स्तंभ है? अब हम इतना डिफिनेशन आपको खुद बता दिए हैं, इतना डिफिनेशन खुद बता दिए हैं कि आपको स्तंभ, पंक्तियां, ये सब खुद आपको मालूम है कितना है, आप खुद बता देंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, इसी में पूछा है
तीसरा क्वेश्चन में इसका क्रम पूछा है, इसका क्रम क्या है। और लास्ट यानी चौथा पूछा है, इसमें कुल कितने तत्व यानी अवयव होता है। तत्व मतलब अवयव, कितने तत्व या अवयव होंगे। तो इसका हम चारों का उत्तर यानी आंसर देखते हैं। तो अब देखिए, आप खुद देखिए, बोला है पंक्ति। पंक्ति, पंक्ति किसे कहते हैं आप खुद पता है, जो ऐसे होता है, इस लाइन को हम पंक्ति कहते हैं। देखिए पंक्ति कितना है, 1 2 3, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 पंक्ति है, पंक्ति है। ठीक, अब आपको स्तंभ इसी प्रकार बताना है। अब इसमें स्तंभ कितना है, स्तंभ देखिए 1 2 3 4, इसमें स्तंभ कितना है 4, तो इसमें 4 स्तंभ हैं। ठीक, अब इसका क्रम पूछा है, ये किस क्रम का है। तो ये देखिए, इसमें 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है, तो इसका क्रम हो जाएगा 3x4 का, 3x4 का हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल या गुणा कभी नहीं बोलना है, हमेशा क्रॉस बोलेंगे। तो पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, इसलिए 3x4 का हो जाएगा। अब इनमें कुल कितने तत्व होंगे, तो कुल कितने तत्व हैं आप गिन लीजिए, यानी अवयव कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 तत्व या अवयव हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A का हो गया। इसी बहुत इजी है, एक्सरसाइज ए बहुत इजी है, तो आप लगाइएगा, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, मतलब इसी एक्सरसाइज को हम पूरा अगले वीडियो में लगवा देंगे। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।